अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। गुजरांवाला से आज का वीलॉग विद डिटेल्स जो खबरें गर्दिश करती हैं। आज सुनिए जनाब, जो गुजरांवाला है वहाँ पर है, आपको पता है कि धुला इलाका। अब धुला जो है उसको दो थाने लगते हैं। एक थाना लगता है थाना धुला और दूसरी तरफ उसी इलाके में थाना गिरजाक। एक दुकान है और ये दुकान जो है वो गोश्त की है। 3 भाई हैं कसाई जो मिलकर इस दुकान को चलाते हैं। नाम है इनके मुनीर, हसन और हामिद। ये हैं तीनों के तीनों कसाई। ये महंगा गोश्त बेचते हैं। ये क्या करते हैं, पानी वाला गोश्त बेचते हैं। आवाम जब प्राइस पूछती है मजबूर होकर ले लेती है, चूंकि रमजान का महीना है। कहा यह जाता है कि इन पर पहले भी बहुत सारे जुर्माने हुए हैं। रमजान में ये मामलात जो प्राइस के होते हैं वो कुछ ज्यादा होने लगते हैं। अब इनको कंट्रोल भी रियासत ने करना है, लोकल गवर्नमेंट ने करना है। एसीज इस पर काम करते हैं, डीसीज इस पर काम करते हैं, अपने साथ स्टाफ लेकर जाते हैं। इसी तरह से खबर के मुताबिक ये कहा जाता है कि पीरा फोर्स वहां पर गई है और जाकर इन्होंने बकायदा तौर पर रेट पूछा है। पीरा कभी भी डायरेक्टली तौर पर प्राइजेस नहीं पूछ सकती, उसके इख्तियारात में ये चीज शामिल नहीं है। अलबत्ता जब एसीज जाते हैं, जब डीसीज जाते हैं, जब इंस्पेक्टर जाता है तो फिर इनके साथ ये स्टाफ जाता है। अब कानून तो इसकी इजाजत नहीं देता, पीरा को बिल्कुल नहीं देता कि आप जाएं और जाके प्राइस पूछें और फिर प्राइस पूछने के बाद आप कहें जी रेड करना है, ये करना है, वो करना है। ये कानून इजाजत नहीं देता। लेकिन कुछ खबरें ये भी गर्दिश करती हैं कि 2 अहलकार हैं पीरा के, एक बाइक के ऊपर वहां पर जाते हैं, जाके उनसे पूछते हैं कि हाँ जी क्या रेट है। वो रेट बता देते हैं। अब रेट जो है वो गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं उससे बहुत ज्यादा बताता है। ये उनको गंदी गालियां निकालते हैं, इस पर झगड़ा शुरू हो जाता है। कसाई जो है वो उठते हैं, अपना वहां पर जो तेजधार आला इन्होंने रखा होता है गोश्त वोश्त बनाने के लिए, उसे वार पे वार करते हैं और वार पर वार करने की वजह से मौके पर ही एक जो है वो शदीद जख्मी होता है और एक जो है वो बहुत ही ज्यादा जख्मी होने की वजह से अस्पताल तक पहुंच गया, लेकिन अस्पताल जाके दम तोड़ गया। ये खबरें गर्दिश करती हैं। अब मैं अली हसन है जो कि पीरा के गुजरांवाला से, उनको कॉल करूंगी और उनसे पूछूंगी कि हालात और वाकयात के मुताबिक एक्चुअल वकूआ क्या हुआ था। तस्दीक पर बात करते हैं। आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें एक दो बातें कि ये दूल्हे के इलाके में गए हैं रेड करने के लिए, राइट? रेड करना और चीज होती है, हमारा रेड नहीं होता। हमारा मैटर ये होता है कि इन्फोर्समेंट करना होता है, कि हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं कि चीजें जो है वो तजावजात नहीं है, प्राइस ओवर प्राइसिंग नहीं है। ये ओवर प्राइसिंग के हवाले से जो हमारी कार्रवाई थी, क्योंकि हमने पहले की खरीदारी करवाई हुई थी प्राइवेट पर्सन के जरिए, ठीक है, उसने सरकारी रेट से ज्यादा रेट लगाया था। अच्छा, उसकी बिना पर उसकी शॉप सील की गई और शॉप सील की तो इस बात पे वो बंदा गुस्से में आ गया। तो उसने टैश में आकर उसी अपनी दुकान से छुरी पकड़ के उसने वार करने शुरू कर दिए, जिस सिलसिले में हमारे 2 सार्जेंट थे, जिनको एक को बाजू पर एक को हाथ पर, ठीक है, लगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और वो बंदा मौके से फरार हो गया। अच्छा, मुझे ये बता दें कि ये 2 गए थे, पहले भी आप लोगों ने प्राइस चेक करवाई थी। डेफिनेटली जब प्राइस ज्यादा है तो कानूनी कार्रवाई तो होती है। तो अब ये जो गए थे, अभी ये सील करने गए थे या दोबारा उसी पर कार्रवाई करने गए थे या किसी ऑफिसर के साथ गए थे? नहीं, पहले हमने प्राइवेट पर्सन के जरिए खरीदारी कराई थी, ठीक है, दुकान मेंशन हो गई। उसके बाद हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर है मोहम्मद खान साहब, और उनकी 3 साथ गई थी, 4 से 5 जवान थे जी, और साथ वो इंस्पेक्टर थे मोहम्मद खान साहब, वो गए थे। उन्होंने फिर वो दुकान जो है, क्योंकि दुकान सील करने का अख्तियार होता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर को होता है, यस, बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो उन्होंने शॉप सील की और बस शॉप सील करने के बाद वो बंदा टैश में आ गया और मैटर यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा जी, मुझे ये बता दें कि ये दुकान सील हो गई थी। मैंने जो सुना है वो ये है कि जी इन्होंने गाली दी है तो गाली पर इनका झगड़ा हो गया, या सील हो चुकी थी, बस ये बता दीजिए। शॉप सील हो चुकी थी, उसके बाद ये मामला हुआ है। ओके, और फिर इन्होंने वो उठा के अपना छुरियां जो कुछ भी है तो बदतमीजी और मारपीट शुरू कर दी। खबर ये है कि एक बंदा जो है वो उसकी डेथ हो गई है, ऐसा कुछ है? नहीं, ये तरह चल रही है। सिर्फ एक बंदे की बाजू पे लगी है, कलाई पे, और एक बंदे के हाथ के ऊपर लगी है। 2 बंदे इंजर्ड हुए हैं बस। दोनों इंजर्ड हैं जिनका जाहिर है इलाज मुआवजा हो रहा होगा, हॉस्पिटल ले गए होंगे, ठीक है। और इसमें कोई FIR वगैरह दर्ज की है फिर, क्योंकि नफरी तो आई है ना? हाँ जी, FIR हो गई है। FIR इसमें 324 और 148, 149
की दफात आती है और उसके बाद ओवर प्राइसिंग की दफा लगी है, 4 दफा आती है इसके ऊपर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बता दें कि जो दोनों इंजर्ड हैं इनके क्या नाम है? दोनों का नाम उस्मान है। दोनों का नाम उस्मान है और दोनों पीरा फोर से हैं। ये इंस्पेक्टर के साथ गए थे, यानी ऑफिसर के साथ गए थे, बाइक पर नहीं गए ये? बाइक के साथ ही, गाड़ी के साथ ही। अच्छा, अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये जो सारा सिलसिला हुआ इसमें कसाई अब तक गिरफ्तार हुए या नहीं? नहीं, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। ओके, उनको काफी दफा जो गिरफ्तारी के लिए जा चुके हैं, उनके गाड़ी लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। पहले कभी इन्हीं कसाईयों की दुकान को सील वगैरह किया है या कोई जुर्माना पहले हुआ है कि कोई नहीं? नहीं, इससे पहले नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम इनके पास नहीं है। ठीक है, इंस्पेक्टर साहब का नाम बता दीजिए जो आप कह रहे हो कि इनके साथ गए हैं ये। मोहम्मद खान। मोहम्मद खान का एग्जैक्टली डेजिग्नेशन क्या है? इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ओके, और ये अपने साथ फोर्स लेकर गए थे जैसे कानून के मुताबिक काम होता है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। अली हसन जो हैं, इनकी की सारी गुफ्तगू आपने सुनी। मैं थोड़ा सा चीजों को कंपाइल करके आपको ये बताऊं कि एक इंस्पेक्टर जाते हैं हकीकत में रेड करने के लिए अपने कानूनी प्रोसीजर के मुताबिक। ऑलरेडी इन्होंने एक शहरी को वहां पर भेजा और उससे गोश्त की खरीदारी करवाई ताकि प्राइस पता चल जाए और सबूत आ जाए। पता लगा कि गोश्त जनाब बड़ा महंगा बेचते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब अपने साथ 5-6 एहलकारों को लेकर गए। ये बीरा के एहलकार हैं। नॉर्मली तौर पर पुलिस के भी चले जाते हैं, रजाकार भी चले जाते हैं। अब ये जब जाते हैं मौके पर और जाकर जब कहते हैं कि जी हाँ जी ये क्या चक्कर है, आप महंगा बेच रहे हैं, इस पर दुकान को सील कर दिया जाता है। दुकान सील हो जाती है। दुकान सील हो जाती है, ये चंद सेकंड्स की गेम है। सारी की सारी कसाई जो हैं वो अपने आले उठाते हैं और जोर जोर से तेज तेज वार बेवार करते हैं। 2 एहलकारों को ये वार लगा, मजरूब हुए। ये खबर टोटली गलत है कि एक की मौके पे हो गई जी, हॉस्पिटल पहुंच के मर गया, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये जख्मी हुए हैं और जख्मी को हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल में डेफिनेटली उनका इलाज हो रहा है। इसके बाद मौके पर पुलिस आई, 15 की कॉल हुई थाना गिरजाक से। वहां से पुलिस आई, उन्होंने सारा कॉर्डन ऑफ किया, सूरत हाल को कंट्रोल किया और वहीं पर एक पर्चा भी दर्ज किया गया थाना गिरजाक में। इस पर्चे में बाकायदा तौर पर जख्मी करना, इसकी दिफात लगाई गई है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि कसाईयों को गिरफ्तार करके अब बिल्कुल नहीं गिरफ्तार हुए, ये मौके से भाग गए। अभी तक कोई कसाई, तीनों में से एक भी नहीं गिरफ्तार हुआ। पुलिस का ये कहना है कि बहुत जल्द इनको गिरफ्तार करेंगे। ये तो है डिटेल सारी जो मैंने आपको बता दी। इस टाइम मरियम नवाज साहिबा इस बात को लेके बड़ी सीरियस हैं कि किसी किस्म की कोई महंगाई, किसी किस्म का एक्स्ट्रा ओवर रेड जो करता पकड़ा गया उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और बड़ी सख्ती के साथ होगी। ये उनका कहना है, अमल भी करवा रही हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, महंगी महंगी चीजें बेच रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि पीरा बहुत से मामलात हो चुके, रजाकार बहुत से मामलात हो चुके जिसमें ये लोग नाजायज धौंस जमाते हैं जाके, और फिर जाकर जब धौंस जमाते हैं तो वहां से दिहाड़ी मार के आते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं। रेड़ी वाला, फ्रूट वाला, सब्जी वाला, फट्टे वाला, पकोड़े वाला, समोसे वाला, दही भल्ले वाला, ये चढ़ जाते हैं इनके हत्थे आसानी से और इनसे लग जाती है दिहाड़ी। सबसे पहली बात यह है कि कानून ये कहता है, ऑर्डर्स ये हैं लोकल गवर्नमेंट के कि जब चीज़ें बेची जाती हैं ना किसी भी दुकान पे, तो एक प्राइस की लिस्ट होती है और उसको सामने आपने लगाना होता है ताकि जो भी आए वो उसको देख सके, पढ़ सके, यानी फ्रंट पर लगाना है। हमारे यहाँ क्या होता है, वो नहीं लगाते। अगर कोई मेरे जैसी ये पूछ ले कि हाँ भाई लिस्ट की तरह लिस्ट, वो अभी लगाई थी, वो गीली हो गई, खराब हो गई, ये कानून इसकी इजाजत नहीं देता। इसकी वजह ये होती है कि किसी को पता है रेड का और किसी को नहीं पता। जिसको पता है वो तो ठीक है, जिसको नहीं पता उसको चूना लगता है। ये सब कुछ चुनने के लिए किया जाता है, छोटी छोटी ट्रिक्स जो ये लोग खेलते हैं। खैर शुक्र है अल्लाह का कि कोई इसमें नहीं हुआ, दोनों के दोनों जख्मी हैं। ये खबरें बेबुनियाद हैं, झूठी हैं कि एक शख्स मर गया है, दूसरा जख्मी है, बिल्कुल जख्मी है। इसके अलावा इस खबर में कोई हकीकत नहीं।